हाँ जी बच्चों, ठीक ठाक हो सब लोग? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? खुश तो बड़े हो रहे होंगे आज आप। पता है आपको क्यों? नहीं। नया चैप्टर बेटे, अब नए चैप्टर वाले दिन तो आपके अंदर कमाल धमाल की एनर्जी होती है। मैं ही सोचता रहता हूं कि क्या हो गया ये इनको। क्या आप मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करने की इजाजत दोगे? आज के चैप्टर का नाम पता क्या है? परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इतना आसान चैप्टर है, बस मैं क्या बताऊं। आप कहोगे सर चैप्टर तो कुछ था ही नहीं, बेकार में टाइम खराब कर रखा है हमारा। 4 से 5 नंबर का चैप्टर ये एग्जाम में आता है, 4 से 5 में। तो टाइम तो जरूर लगता है। तो क्या मैं शुरू करूं यार, आज ज्यादा बातें ना करते हुए? बोलो यार। अगर कहते हो तो मैं शुरू कर दूं। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इतना आसान हद से ज्यादा। क्या मैं अपनी छोटी सी बात अपने सामने आपके सामने रखूं ना रखूं? हे गधो, बोलो जल्दी बोलो। आपने सेट्स चैप्टर पढ़ा है ना? सेट्स भी पढ़ा था ना, भी पढ़ा हो चलो कोई बात नहीं। मैंने ना म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की है। मैं पहले बता दूं हल्का सा यहां पर मैं क्या करने वाला। ये एक आदमी है, इसको शेयर मार्केट की बड़ी तगड़ी नॉलेज है। शेयर मार्केट की बड़ी नॉलेज है। इस आदमी ने देखा है, एक पी कंपनी है, एक टी कंपनी है, एक आर कंपनी है, एक एस कंपनी है, एक एम कंपनी है, एक एन कंपनी है। अलग अलग कंपनियों के शेयर्स हैं। ये कई लोगों से कहता था, अगर याद हो आपको सेट्स में थोड़ा बहुत, ये कई लोगों से कहता था आप सभी लोग मुझे 100 रुपए दो। ये सभी लोग 100 रुपए देते थे। मतलब 1 2 3 4 5 500 रुपए इकट्ठे हो गए। ये आदमी सोचकर इन कंपनियों में पैसा लगाएगा। कुछ पैसा पी में लगाएगा, कुछ टी, कुछ आर में, कुछ एस में, कुछ एम में, कुछ एन में। यही बात हुई थी हमारी। बोलो यार। ये आदमी इस पैसे को यहां पर लगाएगा और यहां से जो इनकम आएगी उस इनकम को यहां डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसका बेनिफिट ये होता था, हो सकता है इसका शेयर 10 रुपए बढ़ रहा हो, इसका 5 रुपए घट रहा हो, इसका 10 घट रहा हो, इसका 20 बढ़ रहा हो, इसका 10 बढ़ रहा हो, इसका 30 बढ़ रहा हो। तो ओवरऑल किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस एडजस्ट होकर लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यही था। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, आराम से समझो। जो ये आदमी है ना, जिस आदमी ने पैसा कंपनी के अंदर लगाना है, जिस आदमी ने पैसा कंपनी के अंदर लगाना है, ये आदमी सोचता है कि मैं पी कंपनी में पैसा लगाऊं, मैं टी में लगाऊं, मैं आर में लगाऊं, मैं एस में लगाऊं, मैं एम में लगाऊं, मैं एन में लगाऊं, मैं किस में पैसा लगाऊं। इसने ये सोचना है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। मतलब जो आदमी म्यूचुअल फंड को मैनेज करेगा, मैनेजमेंट वाला आदमी, उसने ये सोचना है मेरे पास कई कंपनियां हैं, मैं किस कंपनी में पैसा लगाऊं, किस कंपनी को हटाऊं। ये बातों के लिए ये फंड है, मैं जो सिखाना चाहता हूं। मैं एक बात समझो, मैं अगली बात करता हूं। म्यूचुअल फंड वाला है, एक कंपनी है एम लिमिटेड, एक कंपनी है आर लिमिटेड, एक कंपनी है एन लिमिटेड। 3 कंपनियां आई। म्यूचुअल फंड वाले व्यक्ति ने, नीरज ने पैसे लगाने हैं म्यूचुअल फंड के। आपने नहीं लगाने, आपने तो म्यूचुअल फंड खरीदने, आपने तो इसके शेयर खरीद लेने हैं। यह बात समझी हुई है आपने, सेट्स में समझा रखी है। आपने तो इसके शेयर खरीद लेने हैं। मेरा कहना यह है, इस व्यक्ति ने, जिसके पास म्यूचुअल फंड है, पैसा लगाना है एम लिमिटेड में, आर लिमिटेड में, एन लिमिटेड में। अगर इसने तीनों में पैसा लगाना हो तो इसके पास कितने तरीके हैं पैसे लगाने के? एक ही। ये एम को भी ले लेगा, ये आर को भी ले लेगा, ये एन को भी ले लेगा, तीनों कंपनी को लगा ले लेगा। इसके पास एक ही तरीका है। अगर इसने सभी कंपनियां सिलेक्ट करनी हो, ऑल कंपनीज सिलेक्ट करनी हो,
तो कोई बात नहीं, एक ही तरीका है, सारी ही लेनी है। जब अगर इसे एक कंपनी लेनी हो तीनों में से, एनी वन कंपनी सिलेक्ट करनी हो, तो कितने तरीके हैं इसके पास? या तो ये एम को लेगा, या ये आर को लेगा, या ये एन को लेगा। इसके पास तीन रास्ते हैं। अगर तीनों लेनी हो फिर तो कोई एक ही रास्ता है। मैं यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिखाऊंगा, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सोचना तो आपको है क्या करना है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने तीनों में से एक कंपनी लेनी है तो आपके पास तीन रास्ते हैं, या तो आप एम लिमिटेड को ले लो, या आर को ले लो, या एन को ले लो। मेरा तो यहां पर इतना सा काम है, फाइनल में जाके पता चलेगा एम के क्या बेनिफिट है, आर के क्या बेनिफिट है, एन के क्या बेनिफिट है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। मैं तो यहां बता दूंगा, रास्ते तीन है। अच्छा, अगर मैं एक काम कहूं, मैं कहूंगा एनी ऑल कंपनी सिलेक्ट करनी है, ऑल कंपनीज सिलेक्ट करनी है, पर एक प्रॉब्लम डाल दूं। और प्रॉब्लम क्या डाल दूं? आपने ये देखना है कि पहले एम लू या आर लू या एन लू। फर्स्ट पहले नंबर पर कौन सी लू, सेकंड नंबर पर कौन सी लू, और थर्ड नंबर पर कौन सी लू। लेनी सारी है मैंने, कोई डाउट है? पहले मैंने कहा सिर्फ सिलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले कौन सी लो, कोई भी ले लो। तो आपके पास कितने रास्ते हैं? एक, पहले चाहे एम ले लो, चाहे आर ले लो, चाहे एन ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने कहा अगर मुझे तीनों में से एक सिलेक्ट करनी हो, तो आपने कहा तीन रास्ते हैं आपके पास, एम ले लूं, आर ले लूं, या एन ले लूं। अब मैं कह रहा हूं मुझे तीनों सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट तीनों करनी है, लेकिन पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन। अगर मैं पहले एम आर एन कर लूं, एक रास्ता ये हो सकता है। एक रास्ता एम एन आर कर लूं, दो रास्ते। मैं पहले आर एम एन कर लूं, मैं आर एन एम कर लूं, मैं एम एन आर, नहीं ये तो हो गया, एम तो हो गया, अब आर, एन एम आर, एन आर एम। मेरे पास 6 रास्ते बनते हैं। मुझे सिलेक्ट तो करनी है तीनों, पर पहले कौन, पहले कौन, पहले कौन, इस तरह से करना है। अगर इस तरह से करना है तो मेरे पास 6 रास्ते हैं। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ गई है? कोई डाउट? अगर मुझे तीनों की तीनों कंपनियां सिलेक्ट करनी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन पहले कौन, तो कितने रास्ते हैं? एक। मुझे तीनों में से एक कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो 3 रास्ते। मुझे तीनों कंपनी सिलेक्ट करनी है, पर पहले कौन मेरी प्रोसेस में आना चाहिए, तो 6 रास्ते हैं। ये तो शुक्र करो 3 ही कंपनियां थी। अगर मैं 10 कंपनियां बना देता, आप तो ये पहले कौन करते ही मर जाते। हाँ या ना? ये तो अच्छा हुआ ना 3 ही कंपनियां थी, आपके लिए पहले कौन करना आसान हो गया। अगर मैं आपको 4 कंपनियां भी दे दूं ना, ए बी सी डी, और कहूं पहले कौन, तो देखो ए बी सी डी, ए सी डी बी, ए सी बी डी, ए डी बी सी, ए डी सी बी। और भी बनेगा क्या? ए से बनाओ, ए से और बनेगा क्या कोई? ए डी, ए बी डी सी, 1 2 3 4 5 6, और फिर बी के भी ऐसे 6 बनेंगे, सी से भी ऐसे 6 बन जाएंगे, डी से भी ऐसे 6 बन जाएंगे। तो 6 12 18 24, बोलो मतलब 4 में ही 24 रास्ते निकल आए। 5 कर दे तो पागल हो जाएंगे। मैथ ने इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला है। मैथ क्या कहता है? कहता है जी ऐसे 3 कंपनी है ना, 3 × 2 6 रास्ते बनेंगे। 4 कंपनी है ना, 4 × 3 × 2 × 1,
इसके 4 बार आने के चांस है, इसके 3, इसके 2, इसके 4, 12 बार 2 24, 24 रास्ते बनेंगे। तो ये आसान तरीका बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी? मैं ये कह दूं मेरे पास 8 कंपनियां हैं, तो आपसे पूछो कितने रास्ते पहले में हो सकता है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, कितना हो गया? 56। मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी। 10,080 इतने रास्ते बनेंगे अगर मेरे पास 8 कंपनियां हैं। हम तो पागल हो जाएंगे अगर ऐसे ना बताया जाए तो हमें कि हमारे पास 10,080 रास्ते हैं, पहले कौन। मैथ वाले को इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो इसे कहते हैं 8 फैक्टोरियल। मतलब इसका मतलब हो जाता है कि 8 से लेकर पीछे तक सब मल्टीप्लाई करना है, इसलिए कहते हैं इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे 8 कंपनियां और पहले कौन करना है, तो आप कहना 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 कंपनियां तो 4 फैक्टोरियल, 2 कंपनियां तो 2 फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल कर दो, बात समझ में आ जाएगी सारों को कि हम क्या कर रहे हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का? एक काम करते कि एग्जाम्पल लिखते हैं इस बात पे। एग्जाम्पल नंबर 1, एन लिमिटेड have option to invest in 3 companies। एन लिमिटेड के पास ऑप्शन है 3 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने की, एम लिमिटेड, आर लिमिटेड एंड पी लिमिटेड। ठीक है, मेरे पास ये पैसा इन्वेस्ट करने की ऑप्शंस अवेलेबल है। अब मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं मुझे उसका जवाब देना। एक सेकंड बच्चों, अब जो पूछना चाहता हूं मुझे उसका आंसर चाहिए आपसे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हाउ मैनी वेज कैन यू सिलेक्ट एनी वन कंपनी? कितने रास्ते हैं कि आप किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करें? मैं सेकेंड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हाउ मैनी वेज कैन यू सिलेक्ट ऑल ऑफ कंपनीज? आप कितने रास्ते हैं कि आप ऑल 3 कंपनीज को सिलेक्ट कर सके? सिलेक्ट ऑल 3 कंपनीज। थर्ड, how many ways can you select and arrange all 3 companies? अब मैंने इसमें एक बात अलग पूछी, क्या पूछी है? सिलेक्ट एंड अरेंज। आपको सिलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, फर्स्ट का, हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट एनी वन कंपनी? कितने वेज हैं? 3 वेज। आप कौन सी कंपनी ले सकते हो? आप एन लिमिटेड भी ले सकते हो, आप एम लिमिटेड भी ले सकते हो, आप पी लिमिटेड भी ले सकते हो। एन एम आर पी था, एम आर पी। आपके पास ये रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं आपके पास, एम आर पी। कोई भी एक लेनी है, इसमें तो पहले कौन का चक्कर ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, सारी तीनों कंपनियां सिलेक्ट करनी है मतलब आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो आप कितने रास्ते हैं आपके पास? एक वे, वन वे। आप एम आर पी ले लो, पी आर एम ले लो, कोई भी ले लो, इसको फर्क नहीं पड़ता, वन वे। थर्ड, आपको सिलेक्ट करनी है और अरेंज भी करनी है। भाई पहले कौन भी करनी है। अगर पहले कौन करनी है तो आपके पास कितने रास्ते हैं? 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 वेज हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आ गया? पहला मेरा मुद्दा यही था कि मैं आपको फैक्टोरियल का मीनिंग में कुछ कामयाब हो सकूं बताने में कि ये फैक्टोरियल होता क्या है।
अब एक काम करते हैं, मुझे आपने एक सॉल्यूशन करके दिखाओ वैसे फैक्टोरियल के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट फैक्टरिंग ऑफ, समझ में आ जाएगी मेरी बात आपको? 5 फैक्टोरियल, सेकेंड 10 फैक्टोरियल, थर्ड 6 फैक्टोरियल, फोर्थ 9 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग समझ में आता है कि मेरे पास 5 कंपनी है, मुझे 5 कंपनियों में से पांचों ही सिलेक्ट करनी है, पर प्रॉब्लम ये है पहले कौन पहले को, प्रॉब्लम बस इतनी सी है। तो कैसे करेंगे? तो 5 की तो करेंगे सॉल्यूशन 5 4 3 2 1, कितना आ गया? 120 वेज। मेरे पास 520 रास्ते 120 रास्ते हैं इन कंपनियों को अरेंज करने के। दूसरा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कितना आ गया? 36 लाख। इतने रास्ते बन गए अगर 10 कंपनियां हो तो। मेरी बात सुनिए, 10 कंपनियां तो आपको सोचना पड़ेगा। आप 36 लाख 28,800 की तरह से सोच सकते हैं कि पहले कौन पहले कौन। थर्ड 6 5 4 3 2 1, 720 रास्ते हैं। फोर्थ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 3,62,880। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है यहां तक? अगर यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, अगर आप कहें तो बताओ। पक्का बोलो। अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारे पास 3 कंपनी है, एम आर पी। मैंने कहा तो पहली बात मैंने सिखाई कि आप इसमें से एनी वन सिलेक्ट करो, फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। 3 ही रास्ते हैं, जितनी कंपनियां उतनी रास्ते, 3 वेज। मैं कह दूं ऑल 3 सिलेक्ट करो तो पक्की बात है, मैंने ये कहा ही नहीं कि आप इन्हें आगे पीछे कुछ अरेंज करके रखो, तो एक ही रास्ता है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं कहता हूं ऑल 3 सिलेक्टेड एंड अरेंज, और मुझे चाहिए पहले कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, फिर कौन सी कंपनी में, फिर कौन सी कंपनी में। तो आपने कह दिया 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट है? मुझे आराम से एक बात सिखानी है, आराम से सुनना। पहले मुझे अब तीनों कंपनियों में पैसा नहीं लगाना, मुझे पहली बात तो 2 कंपनियों में पैसा लगाना है। इनमें से 2 सिलेक्ट करनी है। मेरा एक क्वेश्चन तो ये है, अरेंज नहीं करनी, खाली सिलेक्ट करनी है। तो क्या हो सकती है 2 कंपनियां? देखो, अगर पहला क्वेश्चन क्या था, एक सिलेक्ट करनी है तो 3 रास्ते, सारी सिलेक्ट करनी है 1 रास्ता, 2 सिलेक्ट करनी है दो कितने रास्ते हो सकते हैं? एम आर एमपी एमपी। अब आर एम, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं आर एम लिख लूं फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा मुझे पहले कौन नहीं चाहिए। और कोई बनती है मेरे पास आर पी, 3 रास्ते बनते हैं। इनके आगे पीछे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? हमें इसका कोई शॉर्टकट टेक्निक चाहिए। सिलेक्शन में यही बातें हो सकती हैं, 10 कंपनियां हैं सिलेक्शन में, देखो क्या बातें हो सकती हैं। सिलेक्शन में 10 कंपनीज हैं, एनी वन सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत ही नहीं, 10 रास्ते। ऑल सिलेक्ट करो, 1 रास्ता। प्रॉब्लम कहां आ सकती है? 10 ना सिलेक्ट करवाओ, सिलेक्ट करो 6 सिलेक्ट करो, 7 सिलेक्ट करो, 3 सिलेक्ट करो, 2 सिलेक्ट करो, 5 सिलेक्ट करो, कुछ भी सिलेक्ट करो, यहां मुझे प्रॉब्लम आ सकती है।
मुझे यहां पर मैथ की जरूरत है कि जी कितने रास्ते बन जाएंगे, सिलेक्शन फिर खत्म हो जाएगा। अगली बात, फिर मुझे सिलेक्ट भी करनी है और मुझे अरेंज भी करनी है। पहले कौन से फर्क पड़ता है। अगर मुझे 10 कंपनियां हैं, सोच के देखो 10 कंपनीज हैं, मुझे एनी वन सिलेक्ट करनी है, वो कोई वही बात बनेगी, पहले कौन क्या, पहले कौन का चक्कर ही नहीं है, 10 ही रहेंगी। मुझे ऑल सिलेक्ट करनी है एंड अरेंज करनी है। तो वहां तो 10 रास्ते थे, वहां पे एक ही रास्ता था, लेकिन यहां पे मुझे आगे पीछे लगानी पड़ेगी। मैथ ने कहा 10 का फैक्टोरियल कर लो, हाँ या ना। मैथ ने इसका एक और रास्ता भी निकाला हुआ है, इनका भी मैथ ने एक और रास्ता निकाला हुआ है, अभी बताऊंगा क्या निकाला है। ऐसे मेरे पास होगा, मुझे इनमें से 6 कंपनियां सिलेक्ट करनी है, 7 करनी है, 3 करनी है, 2 करनी है, 5 करनी है, मुझे कुछ कम कंपनियां सिलेक्ट करनी है और वो रेंज भी होनी चाहिए। मुझे इसके लिए भी मैथ की जरूरत है। इसके लिए मैथ कहता है कॉम्बिनेशन यूज होगा, इसके लिए परमोटेशन यूज होगा। मैथ ने जो बनाया है, सिलेक्शन के लिए क्या यूज होगा, कॉम्बिनेशन, और अरेंज करने के लिए क्या यूज होगा, परमोटेशन। हमने जो ये एक कंपनी सिलेक्ट की है, ये वैसे भी निकल सकती है, जो ये तरीका बताएंगे। कहते हैं हम एक ही तरीका बता देंगे, 10 तरीके याद रखने की जरूरत नहीं है, 10 फैक्टोरियल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आराम से मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 3 कंपनियां, 2 बातें होंगी, या तो सिलेक्शन या अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ये होती है। इसके लिए मैथ किसको यूज करवाता है, परमोटेशन को, और इसके लिए किसको यूज करवाता है, वो कॉम्बिनेशन को। इसमें 3 बातें हो सकती हैं। ऑल सिलेक्ट करनी है, एनी वन सिलेक्ट करनी है, या मैं 2 ले लेता हूं, वैसे अलग अलग हो सकता है, 2, 3, 1 कुछ भी होता है, 2 सिलेक्ट करनी है। वैसे तो मैथ ने एक फॉर्मूला दिया जो हर जगह कामयाब हो जाएगा, एक फॉर्मूला दे रखा है, हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही यहां पर भी सारी सिलेक्ट करनी है, एनी वन सिलेक्ट करनी है और अरेंज करनी है, 2 सिलेक्ट करनी है या अरेंज करनी है। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? वैसे अगर मैं सिंपल भाषा में सोचूं, क्योंकि 3 कंपनी है तो मैं कर सकता हूं, 3 कंपनियां MPR, मुझे सारी सिलेक्ट करनी है तो मैं MPR ले लूंगा, मतलब एक आंसर आ जाएगा, आगे पीछे से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अगर मुझे एनी वन सिलेक्ट करनी है तो मैं MPR, तीनों एक एक ही लेने के चांस हो गए, मेरे पास टोटल 3 चांसेस हैं सोचने के। और कोई 2 सिलेक्ट करनी है तो ये मेरे लिए, अभी अगर मैं सोचूं तो 3 कंपनियों में तो सोच सकता हूं, MP भी हो सकती है और MR भी हो सकती है और PR भी, इनके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे अरेंज करनी हो तो मेरे पास यहां पर, उन्होंने मैथ वालों ने कहा था 6 रास्ते हैं, 3 फैक्टोरियल कर दो। आप करके भी देख सकते थे कि आपके पास MPR, MRP, PRN, M, PMR, RPM, RMP, ये 6 रास्ते बनते हैं। और एनी वन करनी होती तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो MPR यही होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी। और अगर 2 सिलेक्ट करनी हो तब बड़ी प्रॉब्लम है, MP हो सकती है, MR हो सकती है, PR हो सकती है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, PM हो सकता है, RM हो सकता है, RP हो सकता है। 6 रास्ते बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मैथ वाले कैसे लिखते हैं इसको, मैथ वालों का लिखने का तरीका,
वो कहते हैं कितनी कंपनी है, तीन, तीन में से कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कितने बनाने हैं, आपने तीनों बनाने हैं, सारी सिलेक्ट करनी है। आप तीन में से एक सिलेक्ट करनी है, तीन में से दो सिलेक्ट करनी है। कह रहे हम एक ऐसा तरीका बना देंगे आपको ये हर एक याद रखने की जरूरत नहीं है, हर एक में सेट बैठ जाएगा। आपको तीन में से तीन सिलेक्ट करनी है, आपको तीन में से एक सिलेक्ट करनी है, या आपको तीन में से दो सिलेक्ट करनी है। यहां पर भी इन्होंने कहा आपको तीन में से तीन सिलेक्ट करनी है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तीन फैक्टोरियल, हम एक ऐसा फॉर्मूला बना के देंगे अपने 6 आएगा। आपको तीन में से एक सिलेक्ट करनी है, आपको तीन में से दो सिलेक्ट करनी है। तो आपको यह समझ में आया, 3C की 3, 3C की 2, 3C की 1, 3P की 3, 3P की 2, 3P की 1। मुझे एक बार अपनी लैंग्वेज में बता दो, इससे आप क्या समझते हो। कंपनीज की कंपनी में सोचो, तीन कंपनी है, 3 कंपनीज है, कंपनीज है, तीन सिलेक्ट करनी है। अरेंज भी करनी है क्या, नहीं, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर दो सिलेक्ट करनी है, क्या ये अरेंज से फर्क पड़ता है कि कंपनी आगे हो जाए या पीछे हो जाए। यहां पर एक सिलेक्ट करनी है, क्या फर्क पड़ता है कि कंपनी आगे हो जाए या पीछे हो जाए, नहीं। यहां पर मुझे बताओ क्या मतलब समझते हो आप, 3 कंपनीज है, तीनों सिलेक्ट करनी है, और ध्यान रखना कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, उससे हमारे डिसीजन पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अरेंज करनी होगी। यहां पर तीन में से दो सिलेक्ट करनी है, और वो आगे पीछे कर सकते हैं आप लोग, ये हमारे उसके पहले किस कंपनी का लूं, पहले किस कंपनी का लूं, इससे मेरे डिसीजन पे फर्क आएगा। और इधर तीन में से एक कंपनी सिलेक्ट करनी है। क्या आपको इनकी बात समझ में आ गई, पक्का। अब मैं ये वाले इनके फॉर्मूले देखना चाहता हूं, और देखकर प्रूव भी करना चाहता हूं कि ऐसा सच में होता है, फिर उनके फॉर्मूलों की शॉर्टकट टेक्निक भी निकालना चाहता हूं। मैं पहले इसके फॉर्मूले को यहां पे ये वाले सिलेक्शन देखना चाहता हूं। आ जाओ, ये क्या कहते हैं, इन्होंने ऐसे फॉर्मूला, NCR, N मतलब कितनी नंबर ऑफ कंपनी है, उनमें से कितनी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। हमने कहा समझा नहीं मैं कुछ खास बात, और इसके शॉर्टकट टेक्निक हम अपने आप निकाल लेंगे, पहले हमें समझ में तो आए कहानी क्या है। मैं वही लेके चलता हूं कि 3 कंपनीज हैं, तीन में से पहले तीनों सिलेक्ट करता हूं, 3C3, N तो 3 है, R मतलब कितनी सिलेक्ट करनी है आपको, 3 डिवाइड 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 2 1 डिवाइड बाय 3 2 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो मतलब 1। अगर मैं तीनों कंपनियां सिलेक्ट करूं, क्या मेरे पास एक ही रास्ता था, हां या ना, एक ही रास्ता था, क्योंकि आगे पीछे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अगला, अगर मैं तीन में से दो कंपनियां सिलेक्ट करा तो कितने रास्ते बन रहे थे मेरे, तीन में से एक करता हूं चलो पहले, तो एक ही रास्ता, 3 रास्ते थे, देखते हैं। N3 डिवाइड बाय 1 इन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 2 1 डिवाइड में तो कुछ आया नहीं, 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 3 2 1 2 1, ये कैंसल, तो 3 रास्ते, बिल्कुल सही जवाब। पहले तो ये देखते हैं जवाब सही देता है कि नहीं देता, शॉर्टकट तो बाद में सोचेंगे। अब अपना था 3, अगर 2 कंपनियां सिलेक्ट करनी हो, तो याद है हमने कितने रास्ते बनाए थे, 2 कंपनियां सिलेक्ट करनी हो, ये रहा, 3 रास्ते थे, 3 रास्ते, 3 ही आना चाहिए। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2, हाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ये कैंसल, 3 रास्ते, बिल्कुल सही जवाब। मतलब ये चीज कामयाब है। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है मुझे एक सिलेक्ट करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, मुझे तो अपना दिमाग चलाना ही नहीं। फिर इसका मतलब मैथोलो ने इतना अच्छा बना दिया, अभी अरेंजमेंट नहीं हुई,
लेकिन सिलेक्शन तो समझ में आ गई। सिलेक्शन पे अपना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं, मुझे एक सिलेक्ट करनी है, मुझे दो सिलेक्ट करनी है, मुझे तीन सिलेक्ट करनी है, मुझे क्या करना है। किस किस को मेरी बात पहले यहां तक समझ में आ गई है? अब मतलब अगर मैं 6C की 4 लिखूं तो आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए क्या है ये। 6 में से 4 कंपनियां सिलेक्ट करनी है, तो मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। पहले तो इसी को सोल्व करना सीखते हैं, छोटा छोटा करना। 6 5 4, 4 फैक्टोरियल तक करके छोड़ दूं, नीचे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसल। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसे कर सकते हैं। पहली बात तो मुझे ये सीखनी चाहिए। अब शॉर्टकट कुछ निकालते हैं इनके, यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, 1 मिनट में बता सकते हैं। कोई शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं इनकी। सोचो 6C4 कितना आए करके भी देख लो, 3 15। शॉर्टकट निकालेंगे 15 आना चाहिए। एक बात देखो 6 4 है, 6 4 तक करो एक बार। 6C4 है ना, 6 5 6 5 4 तो छोड़ ही दो, मुझे 4 तक जाना है। 4 से पहले कितना आ गया? 6 5। बोलो यार 6 5, नीचे कितना है? 4। 6 माइनस 4 2 2 1। ऐसा भी कर सकते हैं। जहां तक ये 4 है, जहां तक सिलेक्ट करनी है वहां तक मल्टीप्लाई कर लो। 6 की 4 है, 6 5 4 तो आ गया। अब ये 4 है तो 6 में से 4 गया 2, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया। मतलब ऐसा कर सकता हूं, अगर मान लो 6C की 3 होता, नहीं 6C की, ऐसा करो 8C की 3 होता या 5 होता, चलो 5 होता, तो 8 7 6, नीचे 8 माइनस 5 3 2 1। ऐसे भी कर सकता था मैं, वही निकलेगा ये। और भी सोचते हैं, 6C की 4 है तो आप कैसे करोगे? 6 5 और 2 1। एक और भी है, 6C की 4 है ना, 6 में से 4 गया 2, आप 6C की 2 निकालो तब भी वही निकलेगा। करके देख लो। 6 5 4 3 2 डिवाइड बाय 4 ना, 4 3 2 1, 6 में से 2 गया 4, ये कैंसिल हो गया, 4 3 2 1 30। यहां पे भी 30 आ रहा था क्या? क्या कह रहे हो? 30 आ रहा है। 6 की 2 करते अभी देखते हैं, फिर एक शॉर्टकट निकालना है मुझे यहां पे भी। मतलब क्या हुआ, आपको पहले यहां तक एक बात तो समझ में आ गई मुझे कि मैं ऐसे कर सकता हूं। अभी कुछ नहीं, छोड़ो, मैं और ज्यादा शॉर्टकट में नहीं जाता अभी। अभी मैं ऐसे कर सकता हूं 6C की 7 ओ 6C की 3, तो 6 5 4 3 2 1। इसको सोल्व करके देखेंगे भी, प्रैक्टिस करके देखेंगे ठीक निकलता है कि भी निकलता। एक काम करते हैं, 8C की 3 को सोल्व करते हैं एक बार, पहले उनके तरीके से। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 5 डिवाइड बाय 3 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, कितनी बन गया? 56। देखने वो बनता है 8 7 6 5 4 3 तो लेना ही नहीं, 8 माइनस 3 5 5 4 3 2 1, तो ये 5 कट गया, ये 4 कट गया, ये 6 कट गया, 56। ये बन तो रहा है, हाँ या ना? बाकी और भी कुछ शॉर्टकट निकालने, अभी पहले ये शॉर्टकट तो समझ में आता है कि मुझे फॉर्मूला ना याद रखना पड़े तब भी चल सकता है मेरा काम। वैसे तो मुझे याद रखना ही है। सिलेक्शन किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया सिलेक्शन? एक काम करते हैं,
अभी पहले ना आप मुझे ना कुछ सोल्व करके दिखाओ। एक मैं चाहता ये हूं कि आपको पहले ये काटने वाला सोल्व करना आ जाए, मतलब ये जो आप डिवाइड करते हैं ये सही से आ जाए। एग्जांपल नंबर क्या चल रहा है? थर्ड। एक बार लिखो। फर्स्ट 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। सेकेंड 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल। थर्ड 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। कैसे सोल्व करोगे इसको? 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। फर्स्ट हो गया। आंसर क्या आ गया? 10। सॉल्यूशन बोलो बच्चों। सेकेंड 15 13 14 13 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा। 15 14 13 कर लो, मतलब डिवाइड करना आसान है। थर्ड 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल है ना, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। कितना आ गया? कोई डाउट है किसी को? पक्का? मतलब हम इसे आराम से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। अभी मैं सिलेक्शन ही सीख रहा हूं सिर्फ। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4। फर्स्ट 5c की 3। सेकेंड 5c की 1। थर्ड 5c की 4। फोर्थ 5c की 5। सोल्व देम एंड एक्सप्लेन देम। सोल्व देम एंड एक्सप्लेन देम। आपने इन्हें सोल्व करना है और एक्सप्लेन करना है कि क्या कहना चाह रहा है। पहला 5c की 3 है। फर्स्ट 5c की 3। आराम से सोचो। मैं 5 में से 3 गया, पहले तो 5 4, नीचे 3, मतलब 2 1, 2 1 आएगा। मतलब पहले हम बड़े तरीके से सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करोगे इसे? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस, गलत मूर्खो, r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल n कितना है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1 2, यही आएगा ना। और यहां पे 5 4 3 2 1, तो 3 2 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 2 4, मतलब 10 रास्ते। जरा इसके 10 रास्ते निकालने का एक आसान तरीका सोचते हैं, क्या हो सकता था। 5 4, पर 3 तक तो जाने की जो 3 ही, नीचे 3, 5 में 3 गया 2 2 1, यही था। तो इससे ये कैंसिल हो गया 2 दूनी, तो 10 रास्ते। किस किस को मेरी बात समझ में ये आ रही है? पक्का? सोच लो भी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं अब। वी हैव 5 कंपनीज। हमारे पास 5 कंपनीज हैं। वी वांट टू सिलेक्ट एनी 3 कंपनीज। हम देखो सिलेक्ट करना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अरेंजमेंट नोट रिक्वायर्ड। अरेंजमेंट समझ में आ गई ना? अरेंजमेंट नोट रिक्वायर्ड, अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास कितने रास्ते हैं? वी हैव 10 ways to select any 3 companies
आउट ऑफ 5 कंपनीज। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? तो ये आसान तरीका है। देखो हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, हम क्या करेंगे, 5 कंपनियां होंगी। एक्सेल पे क्या होता है, एक्सेल पे उनको देता है कि 3 कंपनियां सिलेक्ट करनी है, बनाओ कैसे सिलेक्शन होगा। तो वो अपने आप एक फॉर्मूला होता है, उससे बनाते हैं लोग। हम तो लास्ट में चेक करके ये पूछ रहे भाई कितने बने, कहेगा जी 8 बने। मगर गलत है, कुछ रह गया अभी। हमें तो पता होना चाहिए ना 10 बनेंगे। हाँ या ना? अब सेकंड M5C की 1, वैसे आपको वैसे ही पता चल रहा है 5C की 1 क्या आंसर आएगा। 5 में से एक कंपनी सिलेक्ट करनी है तो 5 ही रास्ते बनेंगे। मेरी बात समझ रही है? 5 में से एक कंपनी सिलेक्ट करनी है तो 5 ही रास्ते बनेंगे। आओ देखते हैं फिर भी, पहले फॉर्मूले से, पहले बिना फॉर्मूले के। 5 4 3 2 1 और 5 - 1 4। क्या बिना फॉर्मूले कर रहे हैं? हाँ तो 1 नहीं आना चाहिए, मैं समझ गया कि 1। हमें फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने इसलिए लिख बैठा, कोई बात नहीं। चलो इसे कहना है 5C की 1 है तो 5 4 3 2, 1 तो आना ही नहीं। 5 - 1 4, 4 3 2 1, ये कैंसल। 5 वेज मतलब 5 रास्ते हैं। जरा फॉर्मूले से भी करें, जल्दी बोले। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कितना है? 5 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एंड 5 - 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 5 रास्ते। मतलब तरीका तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई टेंशन नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूं इसको? we have 5 companies, we want to select any one company, ठीक है। आगे अरेंजमेंट नॉट रिक्वायर्ड, अरेंजमेंट हो भी नहीं सकती थी वैसे। अरेंजमेंट तो तब होगी ना जब एक से ज्यादा होंगी। अगली बात, वी हैव 5 ways to select one company out of 5 companies। आपको पहले मतलब समझ में आ रहा है इसका? अब आप अपने मन में ना ऐसे मत करना मैथ की तरह जैसे आप करते थे बचपन से। अब 5C की 4 सोचना, 5C की 4 क्या है? 5 में 4 कंपनी सिलेक्ट करनी है। थर्ड 5C की 4 कैसे करोगे? 5, वैसे तो मैं एक बात बताऊं, 5 में से 4 गया, नीचे क्या आना है? 1 फैक्टोरियल। नीचे क्या आना है? 1 फैक्टोरियल। ऊपर 5, ठीक है। 5 में से 4 कंपनी सिलेक्ट करनी है, 5 ही रास्ते बनते हैं। देखिए एक बार, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 5 यहां पे कितना आएगा? 4, 5 - 4 है ना, 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 5। यार ये क्या बात हुई? 5 में से एक कंपनी सिलेक्ट करनी थी अभी ऊपर वाले में, तब भी 5 रास्ते आए थे। और यार 4 कंपनी सिलेक्ट करनी है तब भी वही आ रहा है। मतलब क्या है ये? सीधा सा मतलब है, अरेंजमेंट अरूजमेंट कुछ नहीं करनी, रास्ता निकाल रहा हूं छोटा सा और सिंपल। आप 5C की 4 निकालो या 5C की 1 निकालो, सेम आएगा। मतलब 6C की 2 निकालूं या 6C की 3 निकालूं, 6C की 4, 6 टोटल बनना चाहिए इन दोनों का, सेम आंसर आएगा। मैं ये बात प्रूव करके जरूर देखूंगा अभी 5 मिनट बाद। पहले मैं ये कर लूं ये वाला काम। आपको मेरी बात समझ में आई है? अभी करके देखते हैं। 5C की 4 निकाल लूं या 5C की 1 निकाल लूं, सेम आएगा। मतलब
5C की 3 और 5C की 2 है। क्या ऐसा होना चाहिए? देखते हैं अभी प्रूव करके। पहले अपना इसी क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन एक माइंड में क्वेश्चन जरूर आ गया मेरे यहां पर क्वेश्चन माइंड में आ गया। क्या ऐसा होता है? देखेंगे। चलो 5 वेज आ गया ये। चलो आ जाओ। क्या कहूं इसमें अब? वी हैव 5 कंपनीज। अब want to select any 4 companies। अरेंजमेंट रिक्वायर्ड में नहीं है, बार बार नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो वी हैव 5 ways टू सिलेक्ट एनी 4 कंपनीज आउट ऑफ 5 कंपनीज। मुझे तो बस एक ही बात का डाउट हो रहा है कि ये होएगा कि नहीं होएगा। देखेंगे इसको, अगला क्वेश्चन यही बनाएंगे। फोर्थ, 5C की 5 में से 5 सिलेक्ट करनी है, तो क्या आंसर आना चाहिए? एक ही रास्ता। हाँ देखते हैं। तो पहले ऊपर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं। 5 - 5 0। यार आप यही तो करते थे। 5 को कहां तक लेकर जाना है? 5 को कहां तक लेकर जाना है? 5 तक। तो 5 तक है ही है, ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं। और डिवाइड 5 - 5 0 से तो कुछ बनता ही नहीं। करके देखिए, एक ही रास्ता होता होगा। पढ़े, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इन 5 - 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 1 वे। तरीका तो ठीक काम कर रहा है। मतलब मुझे पता होना चाहिए, अगर 5C की 5 हुआ तो 1 ही आएगा। चलो क्या लिखो इसको? वी हैव 5 कंपनीज एंड वांट टू सिलेक्ट all 5 companies, then we have one option हमारे पास एक ऑप्शन है फ्रॉम नहीं we have one option select all 5 companies out of 5 कंपनीज। मुझे तो यहां से एक बात समझ में आती है कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन बड़ा उछाल मार रहा है बार बार। आपके दिमाग में मार रहा है या नहीं मार रहा मुझे मालूम नहीं। मैं प्रूव करना चाहता हूं 5C की 3 इक्वल टू 5C की 2 होगा कि नहीं होगा। मैं प्रूव करना चाहता हूं 6C की 2 6C की 4 इक्वल होना चाहिए। अगर ये मेरे इक्वल आते तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। बताऊंगा क्या आसानी हो जाएगी मेरे लिए सोचने में। करें एक बार 5C की 3 कितना आता है? 5 4 खत्म 2 1 भाई 5 4 और 5 में 3 गया 2 2 1 कितना आ गया? 10 रास्ते। यहां भी 10 आना चाहिए यार। 5 4 3 बस 3 तक। 5 में से 2 गया 3 2 1 यही आएगा ना? यही करते थे ना हम। बोलो तो ये कट गया 3 ये 10 रास्ते। ये तो बात बहुत अच्छी होगी यार। जरा यहां देखो एक बार 6C की 2 और 6C की 4 6 5 4 3 6 में से 2 गया 4 4 3 2 1 4 3 ये कट गया 2 3 6 15 रास्ते। इधर देखिए 6 5 बस 4 तो आएगा ही नहीं। तो 2 2 1 3 15 रास्ते। ये तो कमाल हो गया यार। मतलब टेंशन फ्री वाला काम हो गया। मेरे लिए सोचना और आसान हो गया। मुझे कोई कह दे 6C की 2 सोल्व करो
मेरे को पता है 6 5 4 3 2 तक जाना पड़ेगा। मैं 6 सी की 4 सॉल्व करूंगा तो कहां तक जाना पड़ेगा? 6 5 6 सी की 4, और डिवाइड भी कम करना पड़ेगा 2 1। अरे अगर मुझे करना पड़ता, कैसे करना पड़ता? 6 5 4 3, फिर नीचे 4 3 2 1। मैं 6 सी की 4 सोल्व ना कर लूंगा। और एक बात समझ में आई कि रास्ते बड़े सेम निकल सकते हैं। किस किस को मेरी ये बात समझ में आती है? हम इसकी डिस्कशन बाद में जरूर करेंगे, लेकिन अभी मुझे ये बता दो किस किस को मेरी बात समझ में आती है। मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहता हूं, आप मेरी बात समझे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एनसीआर वैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बन जाए, आप मेरे साथ बनवाना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं, रुक जाओ, अभी ऐसे मत बनवाओ, फॉर्मूला बनवाना है आपने मुझसे एक। लेकिन अभी पहले मेरी बात समझ लो। 5c की 3 इज इक्वल टू 5c की 2 इज राइट और नॉट? ये सही है या नहीं है? हां या ना? यस। प्रूव भी कर सकते हैं हम। कैसे? n डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। n कितना है? 5 फैक्टोरियल। r कितना है? 3 फैक्टोरियल। n माइनस r 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 4 क्या कह रहे हो? 5 4 3 3 2, ये कैंसल हुआ, ये 10 आ गया। इधर 5 4 3, इधर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसल हुआ, ये 10 आ गया। ये तो इक्वल है। क्या इसे मैं किसी फॉर्मूले की शेप में लिख सकता हूं? मतलब जैसे एनसीआर है इज इक्वल टू एनसीआर माइनस 1। क्या कह रहे हो? किसी फॉर्मूले की शेप में आप लिखना पसंद करेंगे इसे? मेरा कहने का मतलब अगर आर का टोटल, दोनों आर का टोटल इज इक्वल टू एन हो गया तो ये दोनों सेम आएंगे। चलो छोड़ो, अभी नहीं लिखवाते, कोई बात नहीं। आपको मेरी बात समझ तो आ ही गई होगी। मैं तो शॉर्टकट टेक्निक्स निकाल रहा था कि इसको और कैसे शॉर्ट किया जा सकता है। आपको अगर यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ने की आपसे आशा करता हूं। बोलो, चलो आगे चलते हैं। मतलब अब मुझे कुछ शॉर्टकट तो मिल ही गए हैं। शॉर्टकट पता क्या मिल गए हैं? 5c की 5, अगर n इज इक्वल टू r है तो आंसर 1 ही होगा। एक शॉर्टकट मिल गया है, हाँ या ना? बोलो। हाँ, तो ये एक शॉर्टकट मिल गया मुझे कि मुझे सोचना ना पड़े कभी भी। एक मैंने इसको सोल्व करने का शॉर्टकट सीख लिया है। जैसे 5c की 2 है तो मैं इसे 5 4 3 और नीचे 3 2 1। एक मैंने सीख लिया है 5c की 2 को सोल्व करने का शॉर्टकट कि मैं 5c की 3 सोल्व कर दूं। 5 4 2 1। मैं 5c की 2 की जगह 5c की 3 सोल्व कर लूं। और इसका लॉन्ग वे तो था ही। लॉन्ग वे क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ, 5c की 1 अगर r इज इक्वल टू 1 है तो भी हमारे पास n आंसर आ रहा है। मतलब मैं ये शॉर्टकट सीख सकता हूं। मुझे ये शॉर्टकट्स कुछ हेल्प करते हैं और अब ये आपको ध्यान रहने चाहिए बार बार। मतलब ये हुआ
मैं एग्जाम्पल बना दूं इन शॉर्टकट्स का। एग्जाम्पल नंबर 6 शॉर्टकट एग्जाम्पल, शॉर्टकट्स आपने बताने हैं सारे। पहला, इफ, मैं पहले ऐसे लिखता हूं ना, मेरी बात समझो, ऐसे करते हैं। आज हम पहले क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन। लिखो फर्स्ट 5C की 1, सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। 5C की 1 आपको पता होना चाहिए, अगर 1 है एन तो अगर R 1 है तो आंसर क्या आएगा, लिखेंगे 5 ways, बिकॉज इफ R is equal to 1 then ways is equal to n. R is equal to 1, if R is equal to 1 then ways is equal to n. इन कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, ये बात याद रखना, परमोटेशन की बात नहीं चल रही है। किस किस को शॉर्टकट समझ में आ गया, आप प्रूव कर सकते हैं अपना लॉन्ग कट लगा के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शॉर्टकट्स की बात कर रहा हूं। अगर कभी ऐसा आ जाए 5C की 5 तो इसका आंसर क्या होगा 1, तो लिखें 1 वे, बिकॉज इफ R is equal to n then ways is equal to 1। बोलो बच्चों। अगली बात थर्ड, अगर लिख दूं 5C की 2, थर्ड 5C की 2 इज इक्वल टू 5C की 3। मुझे 5C की 2 बताना है, मैं सोल्व कर रहा हूं 5C की 3। कैसे सोल्व करूंगा, 5 4 2 1 तो कितना आ गया 10 ways। वी कैन सोल्व 5C की 3 आल्सो, बिकॉज 5C की 2 प्लस 5C की 3, नहीं, बिकॉज 5C की 2 इज इक्वल टू 5C की 3। मेरी बात समझ में आ गई है, कोई डाउट है किसी को? तो ये शॉर्टकट समझ में आए आपको? तो मैंने ये 3 शॉर्टकट्स निकाले जो मुझे लगता है कि हो जाने चाहिए थे। 5C की 1 भी हो गया, 5C की 2 भी हो गया, 5C की 5 भी हो गया। और वैसे तो आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन नॉर्मल फॉर्मूला। आगे लिखें फोर्थ, फॉर्मूला ऑफ NCR। क्या फॉर्मूला बनेगा, फोर्थ NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। किस किस को मेरी पूरी बात समझ में आ गई है? आ जाओ, पहले इतनी बातों को ना थ्योरी में लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, फिर कॉम्बिनेशन की बातें करेंगे। पहले आ जाओ थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। थ्योरी में पहले कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन we are required to select, मैं ऐसे लिख दूं ना, अपनी भाषा में लिखते हैं हम, उनकी भाषा में क्यों लिखें? वी आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट कंपनीज, नॉट रिक्वायर्ड टू अरेंज, नॉट रिक्वायर्ड टू अरेंज। n इज इक्वल टू, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज। r का मतलब होता है वांट टू सिलेक्ट नंबर ऑफ कंपनीज। मेरी बात समझ में आ गई?
कि एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कंपनीज और आर का मतलब होता है कि वांट टू सिलेक्ट नंबर ऑफ कंपनीज। अब आगे एन सी आर इज, या छोड़ो उसको, क्या लिखना है यहां पे। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमने इसका ये फॉर्मूला बनाया है। सम शॉर्ट टेक्निक्स भी हमने बनाई है, और वो क्या बनाई है हमने शॉर्ट टेक्निक्स, जल्दी बोलो। एन सी की आर इज इक्वल टू 1 इफ एन इज इक्वल टू आर। मतलब आपको सभी कंपनियां सिलेक्ट करनी है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, इफ वी आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट ऑल कंपनीज, एन इज इक्वल टू आर का मतलब ही यही है भाई। एन मतलब 5 है और हमें 5 की 5 सिलेक्ट करनी है, तो 1 तो आना ही है ना। एनसीआर इज इक्वल टू 1 इफ एन इज इक्वल टू आर। एक तो हमने ये सीखा, और क्या सीखा, एन सी आर इज इक्वल टू एन, एन आएगा इफ आर इज इक्वल टू 1। हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी वांट टू सिलेक्ट एनी वन कंपनी, मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब थोड़ा मैथमेटिकल आ गए हम, नहीं तो हमने तो ये पहले कर ही लिया, बिना मैथ के भी कर ही लिया था। आगे कैसे लिखूं अब, ऐड हमारा सेम आना चाहिए ना। कैसे लिखूं, मतलब 5CR मतलब 5C3 इज इक्वल टू 5C2। कैसे लिखूं इससे, NCR माइनस 1, नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ जी। इसका तो ये कह रही है R प्लस R इज इक्वल टू N बन रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं लिखना मुझे। मैं तो सिर्फ आपको ये लिखवा देता हूं, मुझे जरूरी थोड़ी ना कोई लिखना, ये लिख देते हैं। ओके, कोई डाउट यहां तक? अगर यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो हम चल सकते हैं। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। मेरे मन में एक एग्जाम्पल जरूर चल रहा है, और वो एग्जाम्पल क्या चल रहा है, मेरा जो दिल कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? मेरा तो दिल तो ये कि 6th में ही कर दूं उस एग्जाम्पल को। चलो 7th बना लेते हैं। फाइव सी 1 क्या आएगा, ये 5C4 इज, और को लिखता हूं मैं 5C5, और क्या लिखूं इसको, 1 नहीं आए और क्या लिखूं, 5C5 ये किस मूर्ख ने कहा था 1 आएगा, 5 आएगा ये। क्यों, 5 में से एक सिलेक्ट करनी है, तो 5, ये 5 में से 4 सिलेक्ट करनी है, या 5 में से एक सिलेक्ट करनी है। मतलब यही वाली बात है, पहले वाली।
5 में से पांचों सिलेक्ट करनी है, 5 में से एक भी सिलेक्ट नहीं करनी है, 5 में से 6 सिलेक्ट करनी है। ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं बनती वैसे तो। 5 में से मैं कह दूं एक भी सिलेक्ट नहीं करनी, तो फिर आए क्या करने हो यहां पर तुम। मैं कह दूं 5 में 6 सिलेक्ट करनी है, कुछ पागल हो क्या, 5 चीजें 6 कैसे सिलेक्ट हो सकती हैं? ये दोनों ऑप्शन ही नहीं हो सकती। मैं ये सारे क्वेश्चन बनाना चाहता था। फर्स्ट 5C की 1, 5 में से एक सिलेक्ट करनी है, कितने रास्ते हैं? 5 वेज। अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू 1, देन NCR is equal to N. Second, 5C4 is equal to 5C1, 5 ways, because R is equal to 1. Third, 5C की 5, तो 5C की 5 1 way, because N is equal to R, then NCR is equal to N, the NCR is equal to 1. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फोर्थ, 5C की 0, नोट क्वेश्चन। हम यहां सिलेक्शन के लिए बैठे हैं, अब ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, नो क्वेश्चन। 5C की 6, नो क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। ये भी रॉन्ग है, हमने यहां पे, फिर तो हम यहां पे आते ही ना। कोई डाउट है बच्चों? पक्का समझ में आ गई बात? हमने यहां तक कॉम्बिनेशन में काफी कुछ कर लिया। मुझे ना इसके बाद, ये सिंपल लेवल कॉम्बिनेशन था, इसके बाद मैं सिंपल लेवल परमोटेशन कराऊंगा, फिर कुछ टफ लेवल लेकर आऊंगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इतना रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।